दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फैक्ट्री में तंबाकू के पत्तों से खैनी कैसे तैयार होता है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में सदियों से ट्रेडिशनल तरीके से काजू से वाइन कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों काजू से वाइन बनाने के सबसे पहले स्टेज में जमीन पर पक कर गिरे हुए काजू के फलों को इस औजार की मदद से बकेट में स्टोर करते हैं। फलों को जमा करने का यह काम वहाँ के लोकल किसान और वर्कर्स ही करते हैं, जिसके बाद जमा किए गए सारे काजू के फलों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में ये लोग एक एक करके सारे काजू के फलों में से काजू के नट को तोड़कर अलग करते हैं, क्योंकि वाइन बनाने के लिए केवल काजू के फलों की ही जरूरत होती है। उसके बाद बारी आती है काजू के फलों में से जूस को निकालने की। वाइन बनाने के क्रम में यही प्रोसेस सबसे मेहनत भरा होता है। दरअसल इस प्रोसेस में वर्कर्स पैर में जूते को पहनकर काजू के फलों को कई घंटों तक लगातार ऐसे ही कुचलते रहते हैं और इनके जूते कोई आम जूते जैसे नहीं होते हैं, बल्कि इनके जूते में सबसे निचला स्ट्रिप लकड़ी का बना होता है, जिससे कि जूस निकालने में थोड़ी आसानी हो जाती है और फलों से निकला हुआ जूस इस छेद के जरिए दूसरी जगह जमा होता रहता है और तकरीबन 10 से 12 घंटे के कड़े मेहनत के बाद सारे फलों से जूस निकाल लिया जाता है। लेकिन अभी भी उन फलों में से सारा जूस नहीं निकल पाता है, इसीलिए इनके मसले हुए फलों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें रस्सी की मदद से कसकर कई बार लपेटा जाता है और आखिर में इनके ऊपर भारी भरकम पत्थरों को रखकर छड़ी के सहारे टिका कर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि सुबह तक इन फलों में से सारा बचा खुचा जूस भी निकल जाता है। ये लोग फलों में से जूस निकालने के लिए किसी भी तरह के मशीन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जूस अगर मशीनों से निकाला जाए तो जूस में लोहे के जंग का स्वाद भी आ जाता है, जिससे काजू का शराब अच्छे क्वालिटी का नहीं बन पाता है। और अब उन बचे हुए फलों के बेकार गुदों को जंगलों में फेंक दिया जाता है। उसके बाद निकले हुए जूस पर फर्मेंटिंग प्रोसेस किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले निकाले हुए जूस को छान लेते हैं और उस जूस को 3 से 4 दिनों तक ड्रम में छोड़ देते हैं। और अब इन फर्मेंटेड जूस को बाल्टी के जरिए निकालकर तांबे से बने इस बड़े से हांडी में डाल देते हैं। उसके बाद इस हांडी के ऊपर मिट्टी के बर्तन को ढक कर गीले मिट्टी की मदद से इनके जोड़ों को सील पैक कर दिया जाता है और इस बर्तन के दूसरी ओर एक छेद करके उसमें पाइप को उसी तरह गीले मिट्टी की मदद से सील पैक कर देते हैं। उसके बाद अब जूस से भरे उस तांबे के हांडी को भट्टी पर चढ़ाकर गर्म किया जाता है। गर्म करने के प्रोसेस में हांडी में मौजूद जूस भाप के रूप में बदलने लगता है, जिससे कि बन रहा भाप हांडी में लगाए गए पाइप के जरिए दूसरी ओर निकलने लगता है। इसीलिए निकल रहे भाप को प्लास्टिक के ड्रम में जमा कर लिया जाता है। उसके बाद निकले हुए भाप को बोतल में भरकर इनके सही टेम्परेचर और क्वालिटी की जांच की जाती है और जांच सही पाए जाने पर काजू के फलों से बने शराब को बड़े बड़े शहरों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है, जहां उन्हें बहुत ज्यादा दाम पर बेचा जाता है। मार्केट में इनके 100 ml के बोतल की कीमत 300 रुपए होती है। तो दोस्तों कुछ यही होता है काजू से देसी शराब बनाने का ट्रेडिशनल तरीका। वैसे आपने पिछली बार कौन से ब्रांड का शराब पिया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री में तंबाकू के पत्तों से खैनी कैसे बनता है तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।